नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां लखनऊ में आज कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा को लेकर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। 15 दिसंबर से शुरू होने वाली कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा की तैयारियों पर पूर्व कांग्रेसी सांसदों और विधायकों की बैठक हुई। वहीं लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक के बाद अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने कांग्रेस की शुरू होने वाली यूपी जोड़ो यात्रा को लेकर जानकारी साझा की है। राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार उन प्रदेशों के लीडरशिप के साथ समीक्षा कर रहा है और उसकी गठबंधन को डैमेज किया गया है। शामिल लोग हैं ये कांग्रेस की बड़ी चूक हुई है। गठबंधन जो बना है वो 2024 लोकसभा के लिए बना था। ये पहले ही तय था, इंडिया गठबंधन 2024 लोकसभा के लिए बना, लेकिन तभी मैच तो फ्रेंडली हो सकता था। अब वो जो तय हुआ था 24 के गठबंधन की बात थी, 24 के लिए वो तय हुआ था। एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि ये यात्रा क्योंकि 16 तारीख से खरमास का महीना प्रारंभ होगा, तो 15 तारीख को हम बाबा विश्वनाथ की नगरी में अपने घर से निकलकर बाबा का दर्शन करके और वहां से संकल्प लेंगे 15 से, और हम सब लोग फिर 20 तारीख को सहारनपुर से इसको प्रारंभ करेंगे। बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खबर के मुताबिक शहर में स्वीकृति मानचित्र के विपरीत बनी बहुमंजिला इमारतों को ध्वस्त करने के आदेश दिए गए हैं। जिन इमारतों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं उनमें होटल और शॉपिंग मॉल शामिल है। वहीं न्यायालय ने इन अवैध तरीके से बनाई गई इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है। नियत प्राधिकरण न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश में शहर में बनाए गए 2 व्यावसायिक होटल और 3 शॉपिंग मॉल्स पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज करने का आदेश दिया गया है और बताया गया है कि इन इमारतों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि तमाम और इमारतों को भी नोटिस जारी किया गया है और जल्द ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। विपरीत निर्माण किए जाने तथा जो पार्किंग व्यवस्था का मानचित्र में स्वीकृत कराया गया उसका उपयोग न किए जाने के कारण नोटिस दी गई थी। इनकी पार्किंग व्यवस्था में दुकानें बना दी गई थी, जिसके क्रम में इन्होंने जवाब भी दिया। तत्क्रम में अवर अभियंता जेई आरबीओ से जांच कराई गई, तो जांच में ये पाया गया कि एक तो इनका निर्माण जो है लक्ष्य के विपरीत है, दूसरा पार्किंग का प्रयोग ये दुकानें बनाकर कर रहे हैं, जिसके क्रम में कोर्ट पे सुनवाई है और न्यायालय द्वारा धाराशाही कहा। खबर औरैया से है, जहां पुलिस ने ट्रक लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसी के साथ लूटा गया ट्रक भी बरामद कर लिया गया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया है और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान शातिर लुटेरों को धर दबोचा है। बता दें कि ट्रक को कानपुर के पनकी से औरैया सामान लेकर आने के लिए बुक किया गया था और औरैया आकर ट्रक इन लोगों ने ट्रक ड्राइवर को रस्सी से हाथ पैर बांधकर माड़ापुर के जंगल में फेंक दिया और ट्रक लूटकर फरार हो गए। वाले हैं, इनके द्वारा थाना कोतवाली पर सूचना दी गई थी कि 10 तारीख को 2 लोग पनकी जनपद कानपुर नगर से ट्रांसपोर्टर के माध्यम से इनका ट्रक जिसका नंबर यूपी 17 AT 8122 है, उसको इन्होंने बताया कि हमें अपना घर शिफ्ट करना है, तो ये बुक कर लेकर आए। लेकिन आने के बाद औरैया में इन्होंने इस ड्राइवर को, इस वादी को हाथ बांध के, पैर बांध के ये मड़ापुर का जो जंगल है उसमें छोड़ दिया और इसका ट्रक लूट कर ले गए। बहराइच के बौंडी थाना क्षेत्र के गांव भौरी में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के ही रहने वाले एक युवक का शव नीम के पेड़ से लटकता मिला है। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। अगली खबर कानपुर से है, जहां एक और लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया। लुटेरी दुल्हन पति को चपत लगाकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई और शहर के कर्नलगंज क्षेत्र के निवासी शानू सोनकर ने बताया कि उनका विवाह हिंदू रीति रिवाज से बिधरू की रहने वाली श्रेया उर्फ प्रीति दुबे से साल 2019 में हुआ था। तब से लेकर अभी तक वो धीरे धीरे अपने अकाउंट में पैसे डलवाती रही और 17 अगस्त 2023 को अपने प्रेमी पंकज सेंगर उर्फ अमित के साथ घर का सामान और कैश लेकर फरार हो गई। पति सोनू ने कहा कि इस संबंध में थाना कर्नलगंज में शिकायत की तो मुकदमा नहीं लिखा गया, जिसके चलते पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर शिकायत की गई है।
सर मेरी बीवी मेरे यहाँ से कई सारा रुपया पैसा सब लेकर चली गई फ्रॉड करके, और मुझे पता चला है कि ये इसका पहला पति भी है और 3 बच्चे हैं, और नाम बदलकर अभी ये नानकारी में पाल मेडिकल स्टोर के पास कानपुर में शिल्पी सेंगर और पंकज सेंगर के नाम से रह रही है। और मेरे घर से कई जेवर, गाड़ी, एसी वगैरह जब मैं नहीं था तब सारा खुलवा कर लेकर चली गई है। इसके मित्र हैं सीलू सेंगर, और इसके साथ में कई सारे 15-16 लोग हैं। इन लोगों का धमकी भरा फ़ोन आता है। इनका कहना है कि अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। आपके जितने परिवार वगैरह हैं कोई कंप्लेन आप मत करिए। अब शाहजहांपुर से खबर है, जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के आईएमए के पदाधिकारी और डॉक्टर जुटेंगे। इस सम्मेलन में तमाम चिकित्सकीय विषयों पर चर्चा के साथ साथ शोध कार्यों पर भी बात होगी। इस दौरान आईएमए के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विजय पाठक और कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर यूडी कपूर ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय सम्मेलन में प्रदेश भर के वरिष्ठ डॉक्टर जुटेंगे, जो तमाम चिकित्सा शोध पर चर्चा भी करेंगे। टीम है उसमें सहयोग के माध्यम से सामाजिक एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं, जैसे आईएमए मलेरिया इनिशिएटिव, आईएमए गर्ल इनिशिएटिव, आईएमए टीबी इनिशिएटिव, कई सारे कार्यक्रम हैं। इन सारे कार्यक्रमों को हम लोग अपडेट करते रहते हैं और इनको कैसे और अच्छा बनाएं, पब्लिक तक कैसे आउटरीच करें, इस पर भी हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं। उसलिए हमने आप सब लोगों को ये वार्ता कॉन्फ्रेंस की, और ये कॉन्फ्रेंस जो है पूरे यूपी के डेलीगेट्स यहाँ पे आएंगे, पूरी यूपी के डॉक्टर्स आएंगे, उनके लीडर्स भी आएंगे, और डॉक्टर्स के अलावा, लीडर्स के अलावा जो फैकल्टीज़ हैं, सीएमई मेडिकल एजुकेशन के भी जो लोग हैं वो लोग भी आएंगे, और जो एडवांसेस हैं उसमें लेक्चर देंगे। देखिए, इस कॉन्फ्रेंस में 3 भागों में होती है। अब खबर लखनऊ से है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी ने धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के निर्णय पर आखिरी मुहर लगा दी है। उन्होंने आगे कहा, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। वहीं मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी ने आगे कहा कि अब भारत सरकार को चाहिए कि कश्मीर के विकास के लिए योजना बनाए और जल्द से जल्द राज्य स्तरीय चुनाव कराए जाए। कश्मीर में धारा 370 को ख़त्म किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसने भारत सरकार के फैसले पर एक आखिरी मुहर लगा दी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। भारत सरकार ने धारा 370 ख़त्म करके कश्मीर के डेवलपमेंट और तरक्की के लिए एक नई राह हमवार की है, और वहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर को एक अलग नज़रिए से देखा जाता था, और वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ थीं, रोज़ाना कुछ न कुछ वाक़यात, घटनाएं होती रहती थी। मगर अब हालात में काफ़ी तब्दीली आई है, और कश्मीर के लोगों का भी नज़रिया और जहन और फिक्र और उनकी सोच जो है काफ़ी तब्दील हुई है, बदली है। और मैं समझता हूँ कि अब फैसला आने के बाद एक आखिरी मोहर लग गई, और अब एक नए सिरे से लोगों को सोचने और समझने का मौका मिलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।